नमस्कार एवं जय हिंद दोस्त साथियों। जैसा कि थंबनेल देख आपको पता चल ही गया होगा, इस वीडियो में हम बिहार स्टेट कंप्यूटर साइंस 2019 का क्वेश्चन का एनालिसिस करने वाले हैं। चलिए करते हैं प्रारंभ से आरंभ। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ बिलियन कैरेक्टर? ऑप्शन ए किलोबाइट, ऑप्शन बी गीगाबाइट, ऑप्शन सी टेराबाइट्स, ऑप्शन डी मेगाबाइट्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गीगाबाइट्स। हो सकता है कि आगे के नेक्स्ट एग्जाम में वो हमसे 1 ट्रिलियन के बाइट्स के बारे में पूछ ले या मिलियंस के बारे में पूछ ले, इसलिए हमने यहाँ पे आपको बता दिया है कि 1 किलो बाइट इक्वल टू 1000 बाइट्स के बराबर हो जाएगा। अगर वह मिलियंस बाइट्स के बारे में पूछ रहा होगा तो वह 1 मेगाबाइट के बारे में पूछ रहा है। 1 बिलियन बाइट्स के बारे में पूछ रहा होगा यानी वह 1 गीगाबाइट के बारे में बात कर रहा है। और इसी प्रकार से 1 टेराबाइट इक्वल टू 1 ट्रिलियन बाइट्स के बारे में बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर इज? ऑप्शन ए ALU, ऑप्शन बी CPU, ऑप्शन सी मेमोरी और ऑप्शन डी कंट्रोल यूनिट। तो हमें पता है CPU को ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी CPU। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिवैक इज? ऑप्शन ए यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ऑप्शन बी यूनिवर्सल एरे कंप्यूटर, ऑप्शन सी यूनिक ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ऑप्शन डी अनवैल्यूड ऑटोमेटिक कंप्यूटर। हमें पता है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म बाय अ कंप्यूटर आर? ऑप्शन ए अर्थमेटिक ऑपरेशन, ऑप्शन बी लॉजिकल ऑपरेशन, ऑप्शन सी स्टोरेज एंड रिलेटिव, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। हमें पता है कि ये सारे जो हैं कंप्यूटर के बेसिक ऑपरेशंस हैं, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द इन्वेंटर ऑफ डिफरेंस इंजन? ऑप्शंस हैं एलन ट्यूरिंग, चार्ल्स बेबेज, सैमुअल क्रॉय और अगस्ता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चार्ल्स बेबेज। यहाँ पे दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए एक टेबल भी दिया है, यहाँ पे इन्वेंटर और उसके नोटेबल वर्क है। जैसे कि अगर वह ट्यूरिंग मशीन और ट्यूरिंग टेस्ट के बारे में बात कर रहा हो यानी वह एलन ट्यूरिंग के बारे में बात कर रहा है। डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन के बारे में बात कर रहा हो यानी वह चार्ल्स बेबेज के बारे में बात कर रहा है। सुपर कंप्यूटर के बारे में बात हो रहा हो तो सैमुअल क्रॉय के बारे में बात हो रहा है। चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। उसी प्रकार से सुपर कंप्यूटर का फादर सैमुअल क्रॉय को जाना जाता है। माइक्रोप्रोसेसर्स एज स्विचिंग डिवाइसेस आर फॉर व्हिच जनरेशन कंप्यूटर्स? ऑप्शन है फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन। हमें पता है माइक्रोप्रोसेसर का यूज हमने फोर्थ जनरेशन में किया था, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी फोर्थ जनरेशन हो जाएगा। यहाँ पे मैंने आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिक टेबल दिया है, इसमें हमने जनरेशन और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को एक साथ दिया है। जैसे कि अगर वो वैक्यूम ट्यूब के बारे में बात कर रहा हो, मशीन लैंग्वेज के बारे में बात कर रहा हो, वेरी लार्ज साइज के बारे में बात कर रहा हो, तो यानी कि वह फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के बारे में बात कर रहा है। इसी प्रकार से सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, असेंबली लैंग्वेज, जैसे अगर कीवर्ड आपको दिखे और उसमें जनरेशन पूछ रहा हो तो आप समझ जाइएगा वह सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के बारे में बात कर रहा है। थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट IC के बारे में और हाई प्रोग्रामिंग जैसे कोबोल, पास्कल का बारे में बात हो रहा हो वह थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के बारे में बात हो रहा है। फोर्थ जनरेशन में माइक्रोप्रोसेसर, उसी प्रकार से फिफ्थ जनरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, क्वांटम कंप्यूटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DOS स्टैंड्स फॉर? ऑप्शन ए डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी डिस्क ऑपरेटिंग सेशन, ऑप्शन सी डिजिटल ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन डी डिजिटल ऑपरेटिंग सिस्टम। हमें पता है डॉस का स्टैंड्स फॉर क्या होता है, ऑप्शन ए डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ASCII ASCII एंड
EBCDIC are the popular character system. Which does EBCDIC stands for? Option A, Extended Binary Coded Decimal Interchange Code. Option B, Extended Bit Code Decimal Interchange Code. Option C, Extended Bit Case Decimal Interchange Code. Option D, Extended Binary Case Decimal Interchange Code. इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड। उस प्रकार से हो सकता है कि इस बार उसने EBCDIC का पूछा है, इस प्रकार वो आपसे ASCII यानी ASCII का पूछ सकता है। उसका फुल फॉर्म क्या होता है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ISCII का फुल फॉर्म हो जाता है इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, और UTF-8 का हो जाता है यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर? एलन ट्यूरिंग, सैमुअल क्रे, अगस्ता और चार्ल्स बेबेज। जैसे हमें पता है फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? चार्ल्स बेबेज। स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ मैग्नेटिक डिस्क डिपेंड्स ऑन ट्रैक्स पर इंच ऑफ सरफेस, बिट्स पर इंच ऑफ ट्रैक्स, डिस्क पैक इन डिस्क सरफेस, ऑल ऑफ दिस। हमें पता है कि स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ मैग्नेटिक डिस्क इन सारों पे डिपेंड करता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। टू काइंड ऑफ मेन मेमोरी आर प्राइमरी एंड सेकेंडरी, रैंडम एंड सिक्वेंशियल, रोम एंड रैम, और ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। हमें पता है कि मेन मेमोरी दो प्रकार का होता है और वो होता है रोम एंड रैम। अ स्टोरेज एरिया यूज्ड टू स्टोर डाटा टू compensate for the difference in speed at which the difference unit can handle data is. ऑप्शन ए मेमोरी, ऑप्शन बी बफर, ऑप्शन सी एक्यूमुलेटर, ऑप्शन डी एड्रेस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बफर। इंटीग्रेटेड सर्किट IC आर रिलेटेड टू व्हिच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स? ऑप्शन ए फर्स्ट जनरेशन, ऑप्शन बी सेकेंड जनरेशन, ऑप्शन सी थर्ड जनरेशन, ऑप्शन डी फोर्थ जनरेशन। IC के बारे में बात हो रहा है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड जनरेशन। CD-ROM is a semiconductor memory, memory register, magnetic memory, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। क्या यहाँ पे ऑप्टिकल स्टोरेज के बारे में कहीं है? नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दिस। आइए हम लोग CD-ROM के बारे में थोड़ा जानते हैं। CD-ROM का फुल फॉर्म रहता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, और यह CD-ROM is a type of optical storage device, यानी यह एक optical storage device है। It is not a semiconductor memory. It is not affected by the magnetic field. CD-ROM use laser to read data. CD-ROM जो है डाटा को रीड करने के लिए लेजर का यूज करता है। कभी कभी डायरेक्ट आपको एक क्वेश्चन आ जाता है कि लेजर का प्रयोग हम लोग किस में करते हैं? याद रखिएगा, इसमें हम लोग कॉम्पैक्ट डिस्क में करते हैं। The term read-only indicates that the data on a CD-ROM is pre-recorded during the manufacturing process and cannot be written or rewrite or erased by the individual. तो CD-ROM में जो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड-ओनली मेमोरी होता है, तो उसमें रीड-ओनली का अर्थ है कि यह इंड यूजर के द्वारा इसके डाटा को ना ही तो रीराइट किया जा सकता है और ना ही इसको इरेज किया जा सकता है। तो हाँ दोस्तों, अगर यहाँ तक आए हुए हैं तो मतलब आपको ये अच्छा लग रहा है। तो इसी प्रकार से हम आप लोगों के लिए कोर्स ला रहे हैं जो कि BPSC TRE 3.0 और स्टेट जो 2024 इस बार होने वाला है, उन सभी स्टूडेंटों के लिए यह कोर्स बहुत ही ज़्यादा मतलब यूजफुल होने वाला है, जो एक बहुत ही प्रीमियम कोर्स है और लगभग यह 90 घंटे का होगा।
इसका मार्केट प्राइस आप मिनिमम रखिए तो 1500 रुपया का होगा, लेकिन ये मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूँ। अगर आप इसके लिए आप क्या करना होगा, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर देते हैं और जैसे ही 1 के सब्सक्राइबर इस चैनल पे पूरता है वैसे मैं आप लोगों के लिए ये कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट लाने वाला हूँ। अगर आप कल कर दे रहे हैं तो मैं कल ही आपके लिए ये कोर्स लेके आने वाला हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी का नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। ए हाइब्रिड कंप्यूटर, ऑप्शन ए रिसेंबल डिजिटल कंप्यूटर, रिसेंबल्स एनालॉग कंप्यूटर, ऑप्शन सी रिसेंबल्स बोथ एज डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर, और ऑप्शन डी नन ऑफ दी। हमें पता है कि हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है, रिसेंबल्स बोथ एज ए डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर। Which type of computer uses the 8-bit code called EBCDIC? ऑप्शन ए है मिनी कंप्यूटर्स, ऑप्शन बी माइक्रो कंप्यूटर्स, ऑप्शन सी मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, और ऑप्शन डी सुपर कंप्यूटर्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। The ALU of a computer responds to the commands coming from ऑप्शन ए प्राइमरी मेमोरी, ऑप्शन बी कंट्रोल सेक्शन, ऑप्शन सी एक्सटर्नल मेमोरी, और ऑप्शन डी कैचे मेमोरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कंट्रोल सेक्शन। चीफ कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज ऑप्शन ए ट्रांजिस्टर, ऑप्शन बी वैक्यूम ट्यूब, ऑप्शन सी इंटीग्रेटेड सर्किट, ऑप्शन डी नन ऑफ दी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वैक्यूम ट्यूब। आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने आपको पहले जो एक टेबल दिया था जहां पे हमने जनरेशन और उसका की कैरेक्टरिस्टिक्स लिखा था, उस टेबल से देखिए इसी एग्जाम में कितने क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। इसलिए वो जो मैंने टेबल दिया है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप उसको जरूर याद करके रखिएगा और उसे जरूर हमेशा रिवाइज करते रहिएगा ताकि आपको पता हो कि कौन सी जनरेशन में कौन सा चीफ कंपोनेंट है और कौन सी का बात हो रहा है। 1 byte is equal to ऑप्शन ए 8 bits, ऑप्शन बी 4 bits, ऑप्शन सी 2 bits, ऑप्शन डी 9 bits। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 8 bits। तो दोस्तों एक बार ये भी देखते हैं कि यहाँ पे उन्होंने हमसे पूछा था बिट्स के बारे में और बाइट्स के बारे में। हो सकता है कि नेक्स्ट एग्जाम में जैसे कि मैंने आपका जब पेपर ये बना रहा था तो एग्जाम में हमने देखा क्या कि उसने पूछा कि हाफ ऑफ बाइट्स इज इक्वल टू, हाफ ऑफ बाइट्स मतलब वह 4 बिट्स के बारे में बात कर, 4 बिट्स मतलब वह एक निबल के बारे में बात कर रहा है। आपको इस टेबल को भी याद रखना होगा। जैसे कि इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, बीट का रिप्रेजेंटेशन स्मॉल बी होता है, निबल का कैपिटल एन होता है, बाइट का कैपिटल बी होता है, किलोबाइट को केबी में, मेगाबाइट को एमबी में, गीगाबाइट को जीबी में और टेराबाइट को टीबी में रिप्रेजेंट किया जाता है। Which of the following is a valid SQL commands? ऑप्शन ए सी, ऑप्शन बी सी आउट, ऑप्शन सी टपल, ऑप्शन डी सेलेक्ट। हमें पता है कि SQL कमांड के बारे में बात कर रहा है तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सेलेक्ट। ऑब्जेक्ट्स आर ऑप्शन ए डिजाइन ऑफ फंक्शन, ऑप्शन बी क्रिएटर ऑफ डाटा, ऑप्शन सी इंस्टेंसेस ऑफ क्लासेस, और ऑप्शन डी प्रोग्राम ब्लॉक। हमें पता है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इंस्टेंसेस ऑफ क्लासेस। ए बूलियन अलजेब्रा a डॉट a इज इक्वल टू ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 2a, ऑप्शन सी a स्क्वायर, और ऑप्शन डी a 1। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और दोस्तों मैं देखता हूँ कि कंपटीशन एग्जाम जो आपका ये होने वाला है बीपीएससी टीआरई 3.0 या स्टेट 2024 देख लीजिए, उसमें बूलियन अलजेब्रा को बहुत ज़्यादा पूछा गया और मैं देखता हूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है स्टूडेंटों को। और मैं जो कोर्स लाने वाला हूँ उसमें मैं आपको बहुत ही बेसिक से और बहुत ही अच्छे तरीके से बूलियन अलजेब्रा भी पढ़ाने वाला हूँ और उसके बाद आपको इस बूलियन अलजेब्रा में कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं रहने वाला है। तो इसलिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जैसे ही 1K होता है मैं एज प्रॉमिस मैं बहुत ही जल्द आप लोग के लिए वो कोर्स भी
इसी चैनल पे अपलोड कर दूंगा और इसी चैनल पे लाऊंगा भी। इन बूलियन अलजेब्रा द फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटर इज ऑप्शन ए प्लस, ऑप्शन बी माइनस, ऑप्शन सी डिवाइड, ऑप्शन डी मल्टीप्लीकेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मल्टीप्लीकेशन। Which of the following logical operations is represented by the plus sign in Boolean algebra? Option A or, option B not, option C NOR, option D and। तो प्लस साइन की बात हो रही है, मतलब यह और के बारे में बात कर रहा है। Communication channel is shared by all the machine on the network is broadcast network, यूनिकास्ट नेटवर्क, मल्टीकास्ट नेटवर्क और नन ऑफ दी। तो ऑल चैनल शेयर का बात हो रहा है, तो मतलब यह ब्रॉडकास्ट के बारे में बात कर रहा है। डैश इज ए डिवाइस दैट फॉरवर्ड्स पैकेट्स बिटवीन नेटवर्क्स बाय प्रोसेसिंग द राउटिंग इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग इन द पैकेट। ऑप्शन ए ब्रिज, ऑप्शन बी फायरवॉल, ऑप्शन सी राउटर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राउटर। द स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मेट ऑफ डाटा इज कॉल्ड। ऑप्शन ए सिंटैक्स, ऑप्शन बी सेमेंटिक्स, ऑप्शन डी स्ट्रक्ट और ऑप्शन डी नन ऑफ दी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिंटैक्स। तो आइए दोस्तों सिंटैक्स के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख भी लेते हैं। सिंटैक्स क्या होता है? सिंटैक्स डिफाइन द सेट ऑफ रूल्स that govern how program are written and how data is formatted। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे उसने क्या किया है, स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मेट ऑफ डाटा इज कॉल्ड। यहाँ पे स्ट्रक्चर और डाटा दो शब्द का यूज करके आपको कंफ्यूजन करने का कोशिश किया है। तो आप कंफ्यूज नहीं होना है कि सिंटैक्स जो होता है वो अलग चीज है और डाटा स्ट्रक्चर जो है वो अलग चीज है। जैसे कि एक एग्जाम्पल के लिए हमें देखते हैं कि मान के चलिए C++ पे हमें एक वेरिएबल को डिक्लेयरिंग करना है, तो उसका सिंटैक्स क्या होगा? उसका सिंटैक्स होगा पहले हम उसको डाटा टाइप लिखेंगे उसका, उसके बाद उसके वेरिएबल नाम लिखना होगा। जैसे कि एग्जांपल हमने यहाँ पे ले लिया है इंट एज, तो इंट यहाँ पे क्या हो गया? डाटा टाइप हो गया, एज जो हमारा वो वेरिएबल नाम हो गया। इस प्रकार से एक एग्जांपल हमने और लिया है। यहाँ पे हमने क्या किया? डिक्लेरेशन के साथ साथ इनिशियलाइजेशन भी किया है। मतलब कहने का अर्थ यह है कि उस वेरिएबल का जो वैल्यू है हमने वो भी दिया। जैसे कि इंट नंबर इक्वल टू 42, यहाँ पे इंट जो है वो डाटा टाइप है, नंबर जो है वो वेरिएबल का नाम है और 42 जो है उस वेरिएबल का वैल्यू हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कम्युनिकेशन बिटवीन अ कंप्यूटर एंड अ कीबोर्ड इन्वॉल्व्स डैश ट्रांसमिशन। ऑप्शन ए ऑटोमेटिक, ऑप्शन बी हाफ डुप्लेक्स, ऑप्शन सी फुल डुप्लेक्स, ऑप्शन डी सिंप्लेक्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सिंप्लेक्स। याद रखिएगा दोस्तों, सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन डाटा कैन बी ट्रांसमिटेड इन वन डायरेक्शन। मतलब कहने का अर्थ है कि सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन में होता है डाटा जो ट्रांसमिशन होगा वह वन डायरेक्शन होगा, जिस कारण इसको यूनी डायरेक्शनल भी कहा जाता है। Which transmission media has the highest transmission speed in a network? ऑप्शन ए कोएक्सियल केबल, ऑप्शन बी ट्विस्टर पेयर केबल, ऑप्शन सी ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्शन डी इलेक्ट्रिकल केबल। तो हाईएस्ट स्पीड की बात हो रही है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी ऑप्टिकल फाइबर। Which one is a DCL command in SQL? ऑप्शन ए अपडेट, ऑप्शन बी select, ऑप्शन सी delete, ऑप्शन डी grant। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि वह DCL कमांड के बारे में बात कर रहा है। आइए दोस्तों थोड़ा सा DCL कमांड के बारे में जान लेते हैं। DCL का फुल फॉर्म क्या होता है? डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, यानी यह डाटा पे कंट्रोल के बारे में बात कर रहा है। डाटा पे कंट्रोल के बारे में बात कर रहा है, यानी क्या होगा? किसी भी चीज का आप क्या करेंगे? कंट्रोल उसको देंगे, यानी कि ग्रांट करेंगे, और दूसरा या तो उसे कंट्रोल ले लेंगे, यानी उसको रिवोक कर देंगे। तो DCL के कुल दो कमांड है। कौन कौन? हुआ है ग्रांट और रिवोक। तो ग्रांट क्या करता है? ग्रांट यूज्ड टू प्रोवाइड स्पेसिफिक
प्रिविलेजेस और परमिशन टू डाटाबेस यूजर। मतलब क्या कर रहा है, एक यूजर को परमिशन दे रहा है। रिवोक क्या कर रहा है, यूज टू रिवोक प्रीवियसली ग्रांटेड प्रिविलेज, और रिवोक जो होता है उसको जो हम परमिशन दिए हुए थे उस परमिशन को छीनने के लिए या लेने के लिए या हटाने के लिए। I have already informed my dear friend that I will soon be bringing a course that will be very useful for you all, and it will be completely free. For this, all you need to do is subscribe to this channel. As soon as we reach 1K subscribers, I will bring this course for you. It is a premium course that would normally have a minimum market price of 1,500 rupees. Your support holds great significance. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। Which of the following SQL commands is used to view data? Option A create, option B select, option C insert, option D update। तो डाटा को व्यू के बारे में बात कर रहा है तो मतलब यह ऑप्शन बी सिलेक्ट के बारे में बात कर रहा है। math.h is a derived data type, फंक्शन, ऑप्शन सी हेडर फाइल और ऑप्शन डी बिल्ट इन डाटा टाइप। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हेडर फाइल। एब्स्ट्रैक्शन मीन्स ऑप्शन ए समराइजेशन, ऑप्शन बी इलिमिनेशन, ऑप्शन सी हाइडिंग, ऑप्शन डी कास्टिंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हाइडिंग। पॉलीमॉर्फिज्म इज अ फीचर्स ऑफ ऑप्शन ए प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग, ऑप्शन बी एसक्यूएल, ऑप्शन सी नॉन प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग, ऑप्शन डी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो हमें पता है कि पॉलीमॉर्फिज्म जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का फीचर्स है। और दोस्तों ये भी याद रखिए कि जब आप मेथड ओवरलोडिंग कहीं देखिए और मेथड ओवरराइडिंग देखिए तो ये भी जो है पॉलीमॉर्फिज्म का ही एक फीचर्स है। व्हाट इज इंटरनेट? ऑप्शन ए अ सिंगल नेटवर्क, ऑप्शन बी अ वास्ट कलेक्शन ऑफ different networks, option C interconnection of local area network, option D none of these। हमें पता है जब इंटरनेट की बात हो तो वह ए लार्ज कलेक्शन ऑफ डिफरेंट नेटवर्क्स के बारे में बात कर रहा है, इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। टू ज्वाइन द इंटरनेट द कंप्यूटर हैज टू बी कनेक्टेड टू अ ऑप्शन ए इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड, ऑप्शन बी इंटरनेट सोसाइटी, ऑप्शन सी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और ऑप्शन डी नन ऑफ दी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स इज नॉट यूज्ड इन इंटरनेट? ऑप्शन ए एचटीटीपी, ऑप्शन बी डीएचसीपी, ऑप्शन सी डीएनएस और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो हमें पता है कि सारे जो है इंटरनेट में यूज होने वाले हैं, इसलिए इसका जो कि हमसे नॉट पूछ रहा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। और दोस्तों मैंने यहाँ पे आपकी हेल्प के लिए इन सबों का फुल फॉर्म भी दे दिया है, क्योंकि कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछते हैं कि एचटीटीपी का फुल फॉर्म क्या है। तो एचटीटीपी का हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, डीएचसीपी का हो जाएगा डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल और डीएनएस का हो जाएगा डोमेन नेम सिस्टम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट वर्क्स ऑन ऑप्शन ए पैकेट स्विचिंग, ऑप्शन बी सर्किट स्विचिंग, ऑप्शन सी बोथ पैकेट स्विचिंग एंड सर्किट स्विचिंग एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पैकेट स्विचिंग। Which protocol assign IP address to the client connected in the internet? Option A DHCP, option B IP, option C RPC और ऑप्शन डी none of these। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए DHCP यानी कि डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है term data structure refers to dash and interrelationship between them. Option A organization of data, option B
प्रोग्रामिंग स्टैंडर्ड, ऑप्शन सी कोडिंग और ऑप्शन डी प्रोग्राम डिजाइन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। वेरिएबल which can be accessed by all module of the program is called ऑप्शन ए ग्लोबल, ऑप्शन बी ऑटो, ऑप्शन सी स्टैटिक और ऑप्शन डी लोकल। तो ऑल मॉड्यूल्स के बारे में बात कर रहा है तो मतलब कहने का अर्थ है क्या ग्लोबल के बारे में बात करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्लोबल। स्टैक, क्यू एंड लिंक लिस्ट कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग ऑप्शन ए न्यूमेरिक वेरिएबल, ऑप्शन बी स्ट्रिंग वेरिएबल, ऑप्शन सी लॉजिकल फंक्शन और ऑप्शन डी एरे। तो हमें पता है एरे के थ्रू हम लोग स्टैक, क्यू और लिंक लिस्ट का इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एरे। तो बस इतना ही था दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, नमस्कार। I have already informed my dear friend that I will soon be bringing a course that will be very useful for you all, and it will be completely free. For this, all you need to do is subscribe to this channel. As soon as we reach 1K subscribers, I will bring this course for you. It is a premium course that would normally have a minimum market price of 1,500 rupees. Your support holds great significance.